जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं एपी। आज टोटली थ्योरी क्लासेस होगा। कल से आपको न्यूमेरिकल और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास आएंगे। आज बेसिक है और शुरुआती से है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम वाले को लिए भी बहुत अच्छे हैं। जो नहीं पढ़ पाए हैं या किसी वजह से उनका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, तो एक बार और मौका है बेसिक सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समझते हैं ये होता क्या है। तो कह रहा है अनुक्रम सीक्वेंस संख्याओं की एक ऐसी सजावट जो किसी निश्चित नियम का पालन करती हो और उसके आधार पर हम अगली संख्या क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये एक नियम को फॉलो कर रहा है। आप इसमें से डिफरेंस निकालोगे तो 3 का डिफरेंस आएगा, इसमें डिफरेंस निकालो 3 का हुआ, इसमें 3 का। तो हम इसके अनुसार हम अगला संख्या फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। क्या होगा, 15 होगा, अगला क्या होगा, 18 होगा। ठीक इसी तरह 2, 4, 6, 8 और 10, इसको भी अगला संख्या निकालना बहुत आसान है। और ये जो एपी के क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग के सीरीज में आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आप लोग को एक एडवांटेज मिल रहा है कि आप मैथ अच्छा से एपी आता है आपको, तो रीजनिंग क्लासेस में इसका सीरीज के जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इजीली आप बना पाओगे। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये इस सेक्शन से रीजनिंग में क्वेश्चन तो आता ही आता है। चलिए डेफिनेशन क्या कहता है सर जी, एपी होता क्या है, एपी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ये कह रहा है एपी कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाती है यदि इसके किसी भी पद और उसके ठीक बाद वाले पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीरीज है, वो एपी में है। एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। इसमें 4 में से अगला देखिए, ये फर्स्ट पद है, ये सेकेंड पद है। सेकेंड में से फर्स्ट को, फिर इसके लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं, सीक्वेंस में घटाते हैं। 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। 6 में से 4 घटेगा, 2 हुआ। 8 में से 6 हो गया, 2 हुआ। यहाँ देखने पे पता चलता है कि सभी का डिफरेंस क्या है, 2 ही 2 आता है। सभी का डिफरेंस क्या आता है, 2 2 आता है। मतलब डी सब में क्या है, डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को। सब में क्या है, समान है। तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है वो एपी में होगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम वालों को ये पता करना होगा कि कौन से श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो उसको बनाने के लिए हम ये चेक करेंगे कि सबका जो अंतर है ना, एक समान आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो एपी में होगा, नहीं आता तो एपी में नहीं होगा। और एपी में आएगा तो इसका फार्मूला होता है, इसे क्या करता है, आप टीएन निकालिए, एसएन निकालिए, एन निकाल लीजिए। मतलब इसके सबका सम, सबका योग निकाल सकते हैं, इसके आखिरी पद निकाल सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि इस एपी में कितना नंबर्स है ना, कितना तक नंबर इसमें है। चलिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि जो डी है सारबंतर है, कॉमन डिफरेंस है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। इसमें प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड पद है, सेकेंड टर्म्स को क्या है, ए2 से, और इसी तरह डी को सारबंतर कहते हैं। इसका एक्चुअली प्रथम पद, सारबंतर और एन, इसको निकालने के लिए एक डेरिवेशन आता है। उससे हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला का आपको नीड है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अगले क्लास में रिलेशन बता देंगे किसके, ए और डी के बाद, ए, डी और एन के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। क्लियर। पहले यहाँ पे आप फोकस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट, इसमें 21 पद में कर रहा है। इसका जो आखिरी पद है 21 है, 21 है। 21 में प्रथम पद क्या होगा, यदि इसमें पदों की संख्या कितना है। प्रथम पद तो ए हो गया, डी सारबंतर निकालिए। कैसे सारबंतर निकालते हैं सर जी, इसमें से इसको घटाने, मतलब सेकेंड पद में से दूसरे पद में से प्रथम पद को, फिर इसके लिए ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद हुआ।
इसमें से इसको घटाते हैं, फिर इसके लिए ये प्रथम पद बन गया, ये द्वितीय पद हो गया, इसमें से घटाते हैं। और यदि सबका अंतर समान होता है तो हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना हम समझ चुके हैं कि लगातार संख्याओं में से अगिलका पद में से पिछलिका को क्या करना है, घटाते रहना है। क्लियर। फिर इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट 25 में 10वां पद क्या है। इसमें पूछ रहा है कि दे दिया है 10 n की वैल्यू दिया है, इसमें n वैल्यू दिया है कितना 10। इसको कह रहा है कि अंतिम पद क्या होगा। इसमें दे रखा है क्या, tn दे रखा है, और इसका बोल रहा है कि सर जी कि n इसमें कितना होगा, n कितना होगा। इसको क्या करना है, आप सॉल्व कीजिए, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्यूशन दे दूँगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।